जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉक्सिक वुड पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें यूज़ होने वाले टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपने वेब पेजेस पे टाइटल शो कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइटल क्या होता है उसके बारे में पहले हम जानते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने अपना YouTube ओपन कर लिया है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा YouTube ओपन हुआ तो यहाँ पे मेरा एक टाइटल लिखा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे 245 YouTube, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल होता है। तो हम अपने वेब पेज पे कुछ इस टाइप का टाइटल हम शो करने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, सब में पहले हमें क्या करना है, अपना VS कोड को ओपन कर लेना है। तो मैंने अपने यहाँ से VS कोड ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अपना जो लास्ट टाइम पे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा था जिसका नाम था कोड, वो वाला हमको यहाँ पे क्या करना है, फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। मेरे यहाँ पे वो वाला फ़ोल्डर पहले ही सिलेक्ट होके आ रहा है। ये मेरा फ़ोल्डर पहले ही सिलेक्ट होके क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम VS कोड पे यही फ़ोल्डर ओपन करके रख रखा था और मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, VS कोड को कट कर दिया था। तो जब भी मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा तो मेरे पास पहले से ही ये वाला फ़ोल्डर क्या आएगा, ओपन होके आएगा, राइट। तो मैं अपना VS कोड दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये फ़ोल्डर नहीं दिखा रहा तो आपको फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। मैं वो फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ फिर से। फाइल पे गया, ओपन फोल्डर पे गया और यहाँ पे कोड वाले फ़ोल्डर को क्या कर लिया, डबल क्लिक करके कोड वाले फ़ोल्डर को मैंने सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लिया। तो मेरा यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो नई फ़ाइल हम क्रिएट कैसे करते हैं, मैंने लास्ट वाले वीडियो पे बता रखा था। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, Ctrl+N एंड Ctrl+S, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं हम basic.html, ठीक है। तो दोस्तों, हमने अपनी फ़ाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर ली है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, और एलिमेंट क्या होते हैं, राइट। तो इन सबको बताने से पहले मैं क्या काम करता हूँ, अपनी VS कोड की जो स्क्रीन है उसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+ से मैंने यहाँ पे जूम करा। अब ये मेरा स्लाइड बार है, इसको मैंने कैसे क्लोज़ करा, या फिर मैं फाइल पे क्लिक करके मैं क्लोज़ कर दूँगा। अगर मेरे को दोबारा ओपन करना है तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, मेरा ओपन हो जाएगा। वरना मैं क्या काम करूँगा, Ctrl+B क्लिक करूँगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। अगर दोबारा ओपन करना है तो Ctrl+B से फिर मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो इस स्लाइड बार का मेरा कुछ काम नहीं है, लेफ़्ट साइड बार का मेरा कुछ काम नहीं है। तो मैंने इसे Ctrl+B करके क्लोज़ कर लिया, राइट। तो हम बात कर रहे थे टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? जो भी मेरे एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं वो मेरे टैग होते हैं। अब एंगुलर ब्रैकेट कैसे होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट होते हैं हमारे ऐसे, यानी हम इसको कैसे जानते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन की मदद से हम इसे जानते हैं, ठीक है, राइट। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, एंगुलर ब्रैकेट। जो भी हमारे एंगुलर ब्रैकेट में है वो हमारे क्या है, टैग है। तो ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है, तो ये क्या हमारा टैग, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलिमेंट। अब ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है, मतलब एंगुलर ब्रैकेट है, ये तो हमारा टैग है। अब इसके अंदर अब हमने ना बहुत सारे टैग देखेंगे, जैसे पैराग्राफ हो गया, P टैग हो गया, राइट। हेडिंग का H1 टैग हो गया, बॉक्स का डिव टैग हो गया। तो वो पूरी चीज़ लिखी रहती है। जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में डिव टैग को देखा था, उसमें पूरा ये वाले भी ब्रैकेट्स आ रहे थे और डिव भी टैग लिखा हुआ था, तो वो तो हमारा टैग था। अब लेकिन इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, टैग का नेम, मतलब कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, टैग का नेम। और यही जो मेरा टैग का नेम जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट, ठीक है। तो मेरा HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में सब में पहला टैग आता है HTML। तो मैं कौन सा टैग लिखने वाला हूँ, HTML, राइट। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा टैग्स और एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरे पहला टैग होता है हमारा HTML हो गया, राइट। अब जो भी मेरे टैग हैं वो ओपन होते हैं
तो वो क्लोज भी ज़रूर होंगे। मतलब कि जैसे हम बाहर जाते हैं, मैं अपने घर पे था, मैं घर से बाहर गया, ठीक है, या किसी दुकान पे चला गया, तो मैंने अपना क्या खोल लिया, गेट ओपन करा, तो मैं बाहर चला गया, ठीक है। अब मैं गेट बंद करके जब भी तो दुकान पे जाऊँगा, अगर गेट बंद नहीं करा तो कुछ चोरी होने का डर है, या कुछ सांप घुस जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, ये चीज़ होने का डर होता है हम सभी को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना घर का दरवाज़ा लॉक करके जाते हैं, राइट। वैसे ही कोड में हमारे टैग्स को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्लोज भी करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हमारी वेबसाइट पे, हमारे यहाँ वेब पेजेस पे कोई बग ना आ जाए या कोई एरर ना आ जाए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो अगर आप सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। अब हमने यहाँ पे अपने HTML टैग को ओपन तो कर लिया, तो अब हम यहाँ पे क्लोज़ कैसे करेंगे ताकि हमारी वेब पेजेस पे बग या एरर ना आए, ठीक है। तो क्लोज़ हम कैसे करते हैं, एंटर करा, एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए, लेकिन इसके बीच में मैंने क्या लगाया, /HTML, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्लैश लगाया वैसे ही VS कोड के थ्रू और HTML CSS कोड जो हमने इंस्टेंशन डाउनलोड कर रहा था उसके सपोर्ट से ये हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो मैंने आपको जब भी VS कोड इंस्टॉल कराया था तो मैंने आपको एक लाइन ज़रूर समझाई थी कि VS कोड हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को जल्दी बनाने में। वो कैसे हेल्प करता है आप देख ही रहे होंगे कि जैसे मैंने स्लैश लगाया मेरा HTML टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, वरना ये पूरा मेरे को खुद ही लिखना पड़ता, ठीक है। और भी, ये तो बस खाली एक छोटा सा एग्जांपल था, और भी VS कोड हमारी हेल्प करेगा जब हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पूरा HTML टैग बन के कंप्लीट हो चुका है, यानी HTML टैग को मैंने ओपन भी कर लिया और क्लोज भी कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब HTML के बेसिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट टैग होता है वो हमारा टैग होता है हेड, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं HTML टैग हमने क्यों लिखा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। तो HTML के जो जितने भी बेसिक टैग्स होंगे, राइट, चाहे उसमें HTML टैग हो, हेड टैग हो या आने वाले बॉडी टैग हो, ठीक है, ये क्या काम करेगा, हमारा स्ट्रक्चर ही तो खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें क्या यूज़ करने के लिए कहते हैं कि आपको ये क्या हो गया, ये इस चीज़ का हेड हो गया, यानी वेब पेजेस का ये क्या है, हेड हो गया। यहाँ पे आपको क्या शो कराना है, टाइटल शो कराना है। बॉडी पे हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन बॉडी का, राइट। ह्यूमन बॉडी में सब में पहले चीज़ क्या होती है, हमारी सर होती है, ठीक है। तो ये हमारा सर है, उसके बाद क्या, हमारी बॉडी है। वैसे ही हमारी वेबसाइट पे उसका सर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर सपोज़ करो अगर ह्यूमन बॉडी का सर ही ना हो, सर की जगह हाथ हो, तो कैसा लगेगा, ये तो बहुत बेकार लगेगा। इमेजिंग करके देखो कैसा लगेगा, बहुत बेकार लगने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही बेसिक्स HTML के जितने भी बेसिक्स टैग्स होते हैं उसमें HTML हेड बॉडी टैग होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये वेबसाइट की वेब पेजेस बनाने की एक सही स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, राइट। तो जब भी हम न्यू पेजेस या वेब पेजेस बनाएंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो टैग आता है हमारा हेड टैग को मैंने यहाँ पे यूज़ करा, राइट। अब यहाँ से कर लिया मैंने क्या, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मेरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है मेरे पास क्या आता है, बॉडी टैग, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो ये काम होता है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर, किसका, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा टैग्स, एलिमेंट और इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने वेब ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल को दो तरीके हैं ओपन करने के, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने डायरेक्टली यहाँ से गो लाइव कर दिया था, लेकिन इस तरीके आज की वीडियो में आपको दो तरीके इसके ओपन करने के बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे गो लाइव कर लिया, ठीक है। अब गो लाइव करने से क्या फ़ायदा हुआ,
मेरे को बार बार यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, बार बार मेरे को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी। लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मेरे को गो लाइव करने के बाद भी इसे रिफ़्रेश करना पड़ रहा था ताकि मेरा कोड दोबारा दिखाई दे, मतलब जो मैंने लिखा है वो दिखाई दे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉलो करा है HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या, मैंने रिफ़्रेश करा, ठीक है, जब भी कुछ भी नहीं आया तो ऐसा क्यों हुआ, ये आया क्यों नहीं, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक बताता हूँ जो हम सब करते हैं, और इसमें ही ना हम थोड़ा टाइम पे, जो हम बिगिनर्स होते हैं वो थोड़े टाइम पे ना इसमें अपना सिर दर्द कर लेता है, यार मेरा कोड तो सही है लेकिन आया नहीं, आया नहीं, क्यों नहीं आया। तो इसकी एक मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो एक वाइट डॉट आ रहा है, ठीक है। इस वाइट डॉट का मतलब है कि मैंने अपनी फ़ाइल को सेव ही नहीं करा। अब जब मैं अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करूँगा तो क्या वो मेरे को दिखाएगा उसका सही आउटपुट? क्या वो दिखाएगा? नहीं। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। और जब मैं यहाँ पे ऑल टैब मैंने करा तो मैं यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा आउटपुट, सही। तो ये मैंने अपने वेब ब्राउज़र पे भी शो करा लिया, राइट। अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, अपना टाइटल। मेरे को क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, जैसे यूट्यूब ने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब मेरे को ये टाइटल लिखना है, तो मैं टाइटल कहाँ लिखूँगा? सब में पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं टाइटल कहाँ लिखूँगा और टाइटल मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। तो टाइटल हर एक अपने अपने ब्रांड का या हर एक अपनी अपनी वेबसाइट का अपना एक टाइटल होता है जिसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि टाइटल भी तो दिखना चाहिए। अगर ये ऐसा खाली खाली दिख रहा है तो कितना अजीब लिख रहा है, देखना यहाँ पे ये आ रहा है जिस नाम से हमने फ़ाइल बनाई है, तो ये तो बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। तो टाइटल क्या करेगा, हमारी वेबसाइट की सुंदरता को बढ़ाता है, राइट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो टाइटल को लिखने के लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। क्योंकि ये जो पार्ट मेरा होता है वेबसाइट का, ये जितने भी मेरे पास इसके जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र के जो पार्ट है ऊपर के, इसमें न्यू टैब आ रहा है, ये सब क्या है, हेड। तो यहाँ पे तो मेरी वेबसाइट की क्या है, बॉडी, राइट। और ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, हेड, मतलब कि उसका सिर, ठीक है। तो मैं टाइटल कहाँ पे लिखता हूँ, हमेशा हेड टैग के अंदर, राइट। तो मैंने हेड टैग पे गया, एंटर करा, यहाँ पे मैंने कौन सा टैग यूज़ करा, टाइटल। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइटल, और एंटर मार दिया, ठीक है। देख रहे हो VS कोड की सहायता से हमने कितनी जल्दी एक टैग कंप्लीट कर लिया, क्लोज भी कर लिया और ओपन भी कर लिया HTML CSS सपोर्ट इंस्टेंशन की मदद से और VS कोड की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, टाइटल। मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ द बेसिक कोड, ठीक है। सेव करा और मैं अपने कोड पे गया, मैं यहाँ पे करा और मैंने रिफ़्रेश करा नहीं, और आप देख सकते हैं मेरा टाइटल क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। यूट्यूब लिखना है तो यूट्यूब लिख सकते हैं। अब हम ये आइकन कैसे लगाएंगे, ये वाली जो इमेज है हम वो कैसे लगाएंगे, वो हम आने वाले टाइम पे जानेंगे, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ शो करा लेते हैं, जैसे हेडिंग और पैराग्राफ को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हम बॉडी के अंदर ही अपने सारे काम क्यों करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, सेव करा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, वो हेड टैग के अंदर क्यों नहीं लिखा हुआ आया? क्योंकि पहली चीज़, क्योंकि मैंने उसे टाइटल पे शो नहीं कराया। मैं अपनी पूरी वेबसाइट कहाँ पे बनाने वाला हूँ, बॉडी टैग के अंदर। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितना भी हम सारे काम करते हैं बॉडी टैग के अंदर करते हैं, कि ये हमारी क्या होती है, एक सही अप्रोच होते हैं वेबसाइट की बनाने की, क्या होते हैं, सही अप्रोच होती है। सपोज़ करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है।
हमने उसका सिर उठा के उसकी पेट की जगह पे लगा दिया और पेट उठा के सिर की जगह पे लगा दिया। अब वो तो गलत है ना। तो वो तो स्ट्रक्चर तो बिगड़ ही गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये तो बहुत ही गलत हो जाता ना। तो वो इंसान ह्यूमन बॉडी ही नहीं रहती। लेकिन दिखती तो ह्यूमन बॉडी की तरह ना। उसका सिर भी है, पेट भी है, हाथ भी है, पैर भी है ना। तो हम उसे क्या कहते हैं, भाई भूत, ये तो भूत है। तो हमें तो ये करना ही नहीं। सही, हमें तो अपनी वेबसाइट को भूत बनाना ही नहीं, हमें तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है ना। तो हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर अपने सारे कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा टैग का यूज़ करा, यहाँ पे करा मैंने H1 टैग। H1 टैग मतलब हेड इन टैग। अब H1 टैग ही क्यों, H1 के और भी टैग्स होते हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं माई फर्स्ट कोड या माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, सेव करा और यहाँ पे मेरी माई फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई आ गई। राइट, अब इसके बाद हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं और पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए हम पी टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, पी टैग का यूज़ करा, मैंने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट पैराग्राफ। राइट, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने क्या काम करा, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और उसको हमने अपने डिस्प्ले पे शो करा दिया। हमने अपना टाइटल को भी लिखा और टाइटल को भी हमने हेड वाले टैग पे शो करा दिया। ठीक है, अब आपके मन में या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि हम हेड टैग को यहीं लिखते हैं, क्या हम हेड टैग को बॉडी के अंदर नहीं लिख सकते? चलो जी, मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। सॉरी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या अब ये मेरा काम करेगा? ठीक है, हम ट्राई करते हैं। देखो, काम तो ये फिर भी कर रहा है। मैंने रिफ्रेश करा, फिर भी कुछ बिगड़ा नहीं। काम तो ये फिर भी कर रहा है, लेकिन हमारी ये लिखने की अप्रोच जो होती है वो गलत होती है। कभी आपने देखा है कि ह्यूमन बॉडी का जो सिर है वो पेट के अंदर ही है? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, है ना। पेट भी वहीं और सिर भी वहीं। ठीक है, तो क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता है ना। तो ऐसे ही हम कोड में जो हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। जो जैसा लिखा है हम उसको वैसे ही लिखने देते हैं। क्यों लिखने देते हैं? क्योंकि यही हमारी सही अप्रोच होती है। अगर हम गलत भी लिख देते हैं तो भी हमारा वो कोड रन करेगा, लेकिन ये बग माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक प्रोफेशनल कोडर या हम कोई जितने भी प्रोफेशनल कोडर हो कि हमने बॉडी के अंदर हेड टैग ले लिया, तो एक जो हमसे सीनियर कोडर होता है वो हमें गलत कोडर ठहराता है और वाकई में ही हम गलत होते हैं, क्योंकि ऐसा हम कभी नहीं करते। बॉडी टैग के अंदर हेड टैग कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही होने वाला है और आने वाली वेब पेजेस में और आने वाली वीडियोस में हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन HTML का स्ट्रक्चर अपना खुद बना बनाया भी होता है, जिसमें मेटा टैग का भी यूज़ करा गया होता है। ठीक है, उसकी उसका लिखने का जो तरीका होता है शॉर्टकट की होती है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिससे हमारा स्ट्रक्चर खुद बना बनाया आएगा। बस हमें बॉडी टैग के अंदर हमें अपना कोड लिखना है और उसे रन करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने HTML के बेसिक टैग्स को भी जाना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी जाना है, टैग्स को भी जाना है। ठीक है, एलिमेंट को भी जाना है कि एलिमेंट क्या होते हैं। राइट, और एक छोटी सी चीज़ हम और जान लेते हैं, कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट क्या है? ठीक है, कंटेंट क्या है? देखो, ये क्या है, मेरा एक टैग है। राइट, इसे छोड़ देते हैं, हम जाते हैं इस वाले टैग पे। ठीक है, H1 क्या है? मेरा एक टैग है। अब इस टैग के अंदर जो भी लिखा है वो क्या है? कंटेंट। किस चीज़ का? H1 टैग का, यानी हेडिंग टैग का। माय फर्स्ट हेडिंग क्या है? कंटेंट। राइट,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट क्या है। वैसे ही जो मेरा H1 है और P टैग है, ये किसके अंदर आ रहे हैं? बॉडी टैग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो H1 और P टैग बॉडी टैग का क्या है? कंटेंट, राइट। और वैसे ही द बेसिक कोड, ये कंटेंट किसका है? टाइटल टैग का। और टाइटल टैग किसका कंटेंट है? हेड टैग का। और हेड टैग, बॉडी टैग, ये सब किसके कंटेंट है? HTML के कंटेंट है, राइट। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंटेंट किसे कहते हैं, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी देखा है। तो आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।